She has served as the professor of elementary and school education at the Department of Education, University of Delhi, for nearly 2 decades and has also held the position of Dean, Faculty of Education. Her academic career includes significant research roles at the Nehru Memorial Museum Library, New Delhi, where she was also a fellow, and later UGC research scientist. She has also held the prestigious Nehru Professor Chair at University of Baroda. She has played pivotal role as a core expert in the development of National Curriculum Framework (NCF 2005) with NCRT and has contributed to multiple national policy initiatives in education. Her work extends to textbook development, including widely used in NCRT textbooks such as Mathemagic, Rimshim, and Around Us. Additionally, she has also produced films focusing on women education and participation, reflecting her commitment to inclusive and equitable education. Her topic is titled Textbook and the Nation: How School Books Shape Memory and Erase Histories. We'll hear from her now. Thank you. थैंक यू। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ इस मौके पर इन सब के साथ अपनी बात रखने का मौका मिला है, और इश्तियाक की बात बोल रही हूँ क्योंकि इश्तियाक ने बहुत अच्छी एक भूमिका बांधी है। अभी जो हमारे सामने सवाल है और जो मेरे सामने सवाल है कि टेक्स्ट बुक एंड द नेशन, और किस तरह से स्कूल टेक्स्ट बुक्स हमारी समझ को, हमारी मेमोरीज को, हमारी याददाश्त को गढ़ती है, शेप करती है, और किस तरह हिस्ट्रीज को भी छुपाती है, इरेज करती है, मिटाती है। तो टेक्स्ट बुक का क्या मकसद है और टेक्स्ट बुक के पीछे किस तरह के सवाल दुनिया भर में पूछे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, समीक्षा की जाती है, और आज हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा इसकी अहम ज़रूरत है कि हम इसको और ध्यान से देखें टेक्स्ट बुक के नाम पर क्या हो रहा है। मैं एक थोड़ी सी जो भूमिका बांधूंगी कि इल्म का और शिक्षा का क्या महत्व रखा गया जब हमारा देश बन रहा था, और जब अंबेडकर, गांधी, जाकिर हुसैन, सैयद साहब, जब सब लोग इस चिंतन मनन में थे कि किस तरह से हम एजुकेशन को समझें और डेमोक्रेसी को समझें। और जो अंबेडकर थे वो पढ़ के आए थे जॉन डुई नामक एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के साथ अमेरिकन यूनिवर्सिटी से, और उन जॉन डुई को आज भी हम अपने शिक्षा के डिपार्टमेंट्स में, एजुकेशन फैकल्टीज में एक एजुकेशनल थिंकर की तरह पढ़ते हैं। तो उससे सबसे जो एक गांठ बांध के आए थे वो एक बात की कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो फिर जो ये साझी एक जिंदगी है, एक एसोसिएटेड लिविंग, जब तक हम एक दूसरे को समझते नहीं हैं तो केवल एक वोट देना ही सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं हो सकता। और इसलिए जब यहाँ बात हुई कि वोट किसको मिले, और बहुत लंबी इस पे बातचीत चली कि वोट किसको मिले, क्या पढ़े लिखे को मिले और जो नहीं पढ़ा लिखा उसको न मिले, मर्द को मिले, औरतों को नहीं मिले। और ये केवल हवाई बातें नहीं थी, हम आज भी जानते हैं कि स्विट्जरलैंड में जो हमारा बहुत एक अग्रसर देश माना जाता है, औरतों को वोट 1970 के बाद मिला है। हम आज भी जानते हैं अमेरिका में ब्लैक्स को वोट कि क्या संघर्ष उनका रहा है। तो ये जो एक बात हुई थी वोट की हमारे देश में, एक बात बहुत साफ थी कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, हर इंसान को वोट मिलेगा, गरीब हो, अमीर हो, शहरी हो, गांव से हो, औरत हो, मर्द हो। और इसके लिए एक सामने जो सवाल उठा था, क्योंकि बार बार लोग कहते थे कि पढ़े लिखे नहीं है तो फिर कैसे सही तय कर पाएंगे कि वोट किसको देना है। और अंबेडकर ने बहुत साफ कहा था कि जब सदियों से हमने कुछ लोगों को वंचित रखा है, दूर रखा है शिक्षा से, इल्म से, तो हम कभी ये ना सोचे कि अब दोबारा उनको वोट के नाम पे हम उनका
ऑपरेशन करेंगे। तो इसलिए जब तय हुआ तो ये भी तय हुआ कि हाँ, हम पहले दिन से, और ये बहुत क्रांतिकारी एक निर्णय था हमारे देश के लिए, कि पहले दिन से हम हर एक के हाथ में वोट का अधिकार होगा। और उसके लिए कहा गया, अंबेडकर ने बहुत साफ पूछा, मान लो हमने समता, इक्वालिटी, ऐसी चीजों को हमने कर लिया, इसको अचीव कर लिया हमारे देश में, पर बंधुत्व कहाँ से आएगा, फ्रेटर्निटी कहाँ से आएगी? जब हम ऐसे कुनबों में बटे हुए हैं, हम मजहब या जेंडर या भाषा या जात और कास्ट और ऐसे कुनबों में अलग अलग हमारा समाज अपने आप को पहचानता है, तो वो पहचान कहाँ से आएगी जो कि डेमोक्रेसी के लिए जरूरत है। और उसी आधार पे एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन की बात हुई थी कि हर एक के लिए, और 10 साल में कहा गया था, जो कभी हुआ नहीं, जाके 2010 में हुआ, 2009 में आया, इतने सालों बाद एक राइट टू एजुकेशन आया। और दुनिया में देखा जाता है कि राइट टू एजुकेशन जिस तरह बनाया है, जिस स्ट्रगल से बना है, वो कितना क्रांतिकारी है। और क्रांतिकारी इसलिए क्योंकि वो सिर्फ ये नहीं कह रहा है आपको एक स्कूल मिल जाए या एक टीचर मिल जाए, वो तो है ही जरूरी, क्योंकि बहुत असमता है, गैर बराबरी है एजुकेशन में आज भी। और आज भी दिल्ली में भी कई तरह के स्कूल हैं जिसमें कई तरह की अलग अलग हमारे पास फैसिलिटीज हैं, टीचर्स नहीं है। और अगर केंद्रीय विद्यालय है तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, और एक बिल्कुल साधारण स्कूल है, 6-7 स्कूल है, प्रतिभा विकास विद्यालय, जिसमें कि आपको टेस्ट लिया जाएगा तभी आपको लिया जा सकता है। तो वो टीचर की गुणवत्ता हो या पढ़ाई की और इल्म की गुणवत्ता, इसमें भी बंटवारा है। और इसको भी बहुत हमारे देश में इसके लिए बहुत स्ट्रगल हुआ है। पर इस सब की बात आज के हमारे करिकुलम से और टेक्स्ट बुक से कैसे जुड़ती है, और खासकर आज की हमारी पॉलिसी से जो इस बंटवारे को और बढ़ा रही है। हमारी नीति जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो बहुत साफ कहती है कि सिर्फ 50% बच्चे अकादमिक पढ़ाई करें और 50% वोकेशनल एजुकेशन करें। और ये वोकेशनल एजुकेशन कोई एजुकेशन का नाम ही नहीं है इसमें। जब हम देखते हैं कि किस तरह की पाठ्य पुस्तकें हैं, क्या करिकुलम है, तो इसमें कोई एजुकेशन हमको नहीं दिखता है। ये भी इंडस्ट्री ने बनाया है, और ये हमको हमारे देश के पहला जो एजुकेशन कमीशन बना था, राधाकृष्णन कमीशन नाम रखा गया था, पर उसमें जाकिर हुसैन थे, उसमें और लोग थे जो कि इन चीज़ों पे बात कर रहे थे कि अगर हम दिमागी इल्म को और हाथ के इल्म को अलग नजरिए से देखते हैं, तो फिर वो कभी भी हम सही तरह का एक देश नहीं बना पाएंगे। और गरीबी का, उन्होंने कहा, गरीबी का कारण ही है that we look at the knowledge of the head and the knowledge of the hand as different, as this is superior, that is inferior। तो काम क्या हो, नई तालीम का काम हुआ था, जिसमें नई तालीम क्यों कहा गया था, इसीलिए क्योंकि वो काम के जरिए से शिक्षा थी। मीडियम कोई भाषा मीडियम नहीं थी कि हिंदी, उर्दू, इंग्लिश नहीं, क्राफ्ट, काम। अगर हम खेती, तो ये एक मीडियम हो, और फिर उसके आधार से आज क्यों हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि आज वोकेशन के नाम पे, आज लोगों के टेस्टिंग के नाम पे कि तुम्हारा आईक्यू, तुम्हारा लर्निंग आउटकम ज्यादा आ रहा है, तुम तो ये कोर्स कर लो। कॉलेज में भी ये हो रहा है और स्कूलों में भी ये हो रहा है। तो टेक्स्ट बुक हमें और कैसे सिखाती है, और किन तरह के बंटवारों पे वो हमें आज दिख रहा है टेक्स्ट बुक में। और क्यों जो पहली टेक्स्ट बुक्स लिखी गई पिछले 2005 के बाद से बहुत मेहनत हुई कि उसमें महिलाएं, औरतें हमारी हीरोइंस बनी टेक्स्ट बुक की, असली हार्ड मास की औरतें। ये नहीं कि सिर्फ हम पुराने टाइम की कुछ कहानी सुना रहे। किरण पटना में चला रही है एक कबाड़ी की दुकान, उस पे एक मैथमेटिक्स का चैप्टर है। जो मछुआरे कलेक्टिव्स हैं तमिलनाडु में, केरला में, उनसे हमने सही जानकारी लेकर फिर कैसे उनकी औरतों ने अपने
जो उनके बैंक्स थे, जो विमेन बैंक्स थे, उसके आधार पर खुद खरीदी एक नाव, और नाव बोटिंग करने गई, फिशिंग के लिए गई, क्योंकि अभी तक वो मना था। ये इल्म केवल ये जो काम था केवल मर्दों का था, औरतें नहीं बोटिंग के लिए जा सकती। तो शिक्षा हमारे लिए हमेशा समाज को बदलने का एक रजिया है, एक जरिया है। किस तरह से हम शिक्षा को, मुदलियर कमीशन 19 फेरा है कि देश प्रेम किसको कहते हैं। देश प्रेम सिर्फ नारे लगाने से नहीं होता कि मेरा देश महान, माय कंट्री, इंडिया द बेस्ट। ये देश प्रेम नहीं होगा जब तक हम क्रिटिकली, जब तक हम पहचान ना सकें कि देश में किस तरह की कमियां भी हैं, और बच्चों से ये समझ बने शुरू से एक क्रिटिकलिटी की, तब तक हम कोई ऐसे सिटीजन्स तैयार नहीं करेंगे जो इस देश को आगे भी ले जा सके, जो समझ भी सके कि देश को बदलना कैसे है। तो ये इस भूमिका से हम हमेशा शिक्षा में काम करते रहे हैं, चाहे टीचर्स पर के साथ काम हो या करिकुलम के साथ काम हो। और पिछली टेक्स्ट बुक्स अगर आपने देखी है तो कंस्ट्रक्टिविज्म के बच्चे खुद ज्ञान गढ़ते हैं, केवल जानकारी देना ज्ञान नहीं है। इंफॉर्मेशन भर दीजिए, उससे कोई एजुकेशन आगे नहीं बढ़ती है। तो जब बच्चे खुद जानकारी, जो भी टेक्स्ट बुक्स हैं, जो केस स्टडीज हैं, जो उदाहरण हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, उसके आधार पे, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो ज्योग्राफी है, चाहे वो लैंग्वेज है, और चाहे मैथमेटिक्स है, बच्चे अपना ज्ञान कैसे बनाएं और वो किस तरह से लिखी गई हो, ताकि उनके दिमाग तक वो उस तरह से, उनकी भावनाओं को और उनके दिमाग को उस तरह से छू सके। और यही रही है, हिस्ट्री को भी इस तरह लिखा गया है, चाहे वो पहनावे की हिस्ट्री है, चाहे वो आर्किटेक्चर की हिस्ट्री है, लोगों की हिस्ट्री है। आपने देखी होंगी कि एक अलग प्रक्रिया थी, डेमोक्रेसी की पूरी किताब कार्टून्स पे आधार थी। पूरी किताब है पॉलिटिकल साइंस जो कार्टून्स के जरिए से